कि हम 14,650 के आसपास तक भी जा सकते हैं। लेकिन जिन्होंने भी हैमर कैंडल को देख के उसी दिन अगर किसी बाइंग करके लेके गए होंगे तो उन्हें ओपनिंग में बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ होगा। जैसा कि मैंने भी कॉल वहाँ पे मैं लेके गया था और मुझे भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट वहाँ पे मिला हुआ था। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि कंटिन्यू हम पिछले 3-4 बार इस लेवल को टेस्ट कर चुके हैं, यानी 14,250 का जो मेरा इंपॉर्टेंट लेवल है उस लेवल को हम कंटिन्यू 3-4 बार टेस्ट कर चुके हैं। 14,250 वाले लेवल पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर डेली चार्ट पे आप देख रहे हैं तो पहले हमारे पास जो ट्रेंड लाइन ऊपर की साइड में चल रही थी वो ये ट्रेंड लाइन थी, हमारा टारगेट यहाँ पे जाके कहीं बनेगा। अब हमने एक नई ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर ली क्योंकि ऑलरेडी हमें यहाँ पे फिर से 2 हाई यहाँ पे मिल चुके हैं, तो अब हमारा ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए काम करेगी। अब पहले हमें इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना पड़ेगा, उसके बाद हम इस ट्रेंड लाइन को देखेंगे। नीचे की साइड में देखेंगे तो जब भी हम इस ट्रेंड लाइन के आसपास में आते हैं, यहाँ पे सपोर्ट लेते हैं, तो यहाँ पे प्राइस एक्शन देखिए, तो यहाँ से हम गिरना स्टार्ट होते हैं, यहाँ पे आते हैं वापस, फिर हम यहाँ पे गए, फिर हम प्राइस एक्शन के हिसाब से हम फिर से इस लो को टच करते हैं, ट्रेंड लाइन को, वापस हम इस ट्रेंड लाइन को अब टच कर रहे हैं, तो वापस हमें फिर से इस ट्रेंड लाइन को टच करना है। इस ट्रेंड लाइन को टच करने का मतलब कि हमें 14,000 के पास यहाँ पे आना है निफ्टी में। यहाँ से फिर देखेंगे किस तरह की मूवमेंट बनती है, यहाँ पे किस तरह से ट्रेड लेता है मार्केट, उसके बाद क्या वापस इस ट्रेंड लाइन की तरफ हम बढ़ते हैं या इसको नीचे की साइड में हम ब्रेक करते हैं। तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है, निफ्टी में 14,250 का जो लेवल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसके नीचे क्लोज करते हैं या कंटिन्यूटी के नीचे हम ट्रेड करते रहते हैं तो फिर हम यहाँ पे 14,000 के पास तक आ सकते हैं। फिर हमारा ये टारगेट होगा, ये ट्रेंड लाइन, जो कि हम यहाँ तक आ सकते हैं। यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा किस तरह से हम ट्रेड लेते हैं, कंसोलिडेट करके अगर ऊपर की साइड में निकलते हैं तो शायद फिर से हम इस लेवल को, जो हमारी ट्रेंड लाइन है, उसको हम टच करने के लिए यहाँ पे आएंगे। अब चलिए मैं 15 मिनट के चार्ट पे आपको दिखाता हूँ कि हमें एक्सपायरी वाले दिन किस तरह से ट्रेड करना है, किस तरह से एक्सपायरी मूवमेंट हम यहाँ पे पकड़ सकते हैं। दोस्तों अब मैंने यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट लगा लिया है, तो 15 मिनट के चार्ट पे देखिए, तो जो लास्ट हमने यहाँ पे लो लगाया था वो लगभग हमने लगाया था 14,196 का लेवल हमने लो लगाया था। अब यहाँ पे देखिए लास्ट के, ये देखिए लास्ट के ये 3-4 कैंडल को जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे कितनी बड़ी मूवमेंट है। यहाँ पे देखिए इसका कैंडल का हाई, जो ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनी है, इस ग्रीन कैंडल का जो हाई लगा हुआ है वो लगा हुआ है यहाँ पे 14,319 का, और इसका जो लो लगा हुआ है वो लगा हुआ है यहाँ पे 14,207 का। तो यानी लगभग 100 पॉइंट की कैंडल है। ये जो निफ्टी की कैंडल आपको दिख रही है, 2 कैंडल, ये 2 कैंडल मिला दिया तो 100 पॉइंट की ये कैंडल बनी हुई है। तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि अगर निफ्टी 14,270 के नीचे ट्रेड करे तो यहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे निफ्टी को। हमारा टारगेट जो होगा 14,220 का पहला टारगेट होगा, उसके बाद टारगेट हमारा 14,180 का, और उसके बाद जो हमारा टारगेट होगा वो होगा 14,120 का। ये 3 टारगेट हमारे निफ्टी में होंगे। अगर निफ्टी इसी रेंज के आसपास कहीं ओपन होता है और ओपन होने के बाद 270 को ब्रेक करेगा तो 220, 180 और यहाँ पे 120 के हमारे टारगेट निफ्टी में होंगे। देखिए कल के सेशन में मान लीजिए हम बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए, यार गैप डाउन ओपन हो जाए, और गैप डाउन हम ओपन होते हैं कहाँ पे, 14,220, 230, 240 के आसपास हम गैप डाउन ओपन हो जाते हैं, इस रेंज के आसपास में। और अगर हम 14,200 को ब्रेक करते हैं तो बहुत फास्ट आपको जो एक मूवमेंट देखने को मिलेगी वो 14,150 तक बहुत फास्ट मूवमेंट नीचे की साइड में आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे जिन्होंने भी बाइंग किया होगा इन 2 दिनों में ना, उन लोगों का स्टॉप लॉस इसी लेवल के आसपास में होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सारे स्टॉप लॉसेस कटेंगे सुबह सुबह। अगर हम 14,220, 230 के पास ओपन होते हैं और 14,200 लेवल को ब्रेक करते हैं तो बहुत तेजी से यहाँ पे एक सेलिंग आएगी जो कि इसको 14,150 और शायद 14,100 के आसपास भी लेके आ सकती है। लेकिन ये तब होगा जब हम 60-70 पॉइंट गैप डाउन ओपन होते हैं और उसके बाद फटाक से इस लेवल को ब्रेक करते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर 100 पॉइंट, 150 पॉइंट गैप अप ओपन हो जाए, सॉरी गैप डाउन ओपन हो जाए, तो आप वेट कीजिए रेंज का। 100-150 पॉइंट गैप डाउन के बाद में आपको वेट करना है रेंज बनने का, फिर उस रेंज को हम ट्रेड करेंगे। देखिए ट्रेड करने की कोई जल्दी नहीं है, आराम से बैठिए मार्केट